Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nada Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nada Narayana Vasudeva
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव जी भगवान व्यासदेव के पुत्र हैं, बहुत ही पवित्र आत्मा। वो सर्व देवमय है, सर्वमय है, सर्वहित भूत है। हम लोग उन्हें उन सृष्टि को नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करने के बाद फिर कथा को बढ़ाते हैं, क्योंकि सुखदेव जी से ही हम लोग इस कथा को प्राप्त कर रहे हैं। भीष्म पितामह भी पूर्ण ज्ञानी है, सदा सर्वदा श्री कृष्ण चरणों में ही ध्यान रखते हैं, ध्यान करते हैं। कृष्ण में प्रेम रखने वाले पांडु पुत्र भी उनके बहुत प्रिय हैं, लेकिन भीष्म पितामह वचनबद्ध हैं, हस्तिनापुर के लिए वचनबद्ध है। यद्यपि वे कौरव पक्ष से तो युद्ध करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनका स्नेह पांडवों से रहता है, क्योंकि वो पांडव जो है वो कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। और भीष्म पितामह का सर्वदा श्री कृष्ण चरणों में ही ध्यान रहता है। भीष्म पितामह पितृभक्त हैं। पिता की इच्छा किसी से विवाह करने की हुई, शर्त रख दिया कि भीष्म के संतान नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प ले लिया। गंगा जी के पुत्र होने के कारण भीष्म पितामह, जैसे गंगा जी नित्य पवित्र हैं, तो भीष्म पितामह भी नित्य पवित्र हैं, पितृभक्त हैं। पितृपक्ष में उनको कितना आदर हम सब लोग देते हैं कि श्राद्ध के समय सभी लोग उनको जल अर्पित करते हैं। अब युधिष्ठिर का राज्यारोह हो गया, लेकिन युधिष्ठिर बड़ा दुखी है, और भगवान जो हैं भीष्म पितामह से कितना स्नेह कर, ये तो भीष्म पितामह का भगवान से स्नेह बताया। अब सुनिए, भगवान भी ऐसे भक्त से कितना स्नेह रखते हैं कि युधिष्ठिर का राज्यारोहण हो गया, लेकिन बहुत दुखी है। सारे लोग पीड़ित हैं, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियों का, बेटियों का जो पति छिन गया है, विधवा हो गई। तो युधिष्ठिर जी सोचते हैं कि मैं ही पाप का कारण हूँ,
यह सोचकर बहुत दुखी हैं कि भाई क्यों इस छोटा सा राज्य के लिए मैंने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, कितने का सुहाग उड़ गया। बहुत दुखी है। राज्यारोहण हो रहा है, भगवान कृष्ण वहाँ मौजूद हैं, तब बहुत दुखी है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी चाहते तो 4 श्लोकों में ही श्रीमद् भागवत सुना देते, जैसे ब्रह्मा जी को सुनाया था, लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया। युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं। यही तो भगवान की महिमा है, स्वयं न समझाकर एक भागवत के पास ले गया। भागवत हुए, भीष्म पितामह भागवत हैं, भगवान के चरणों में जिसका प्रेम वही तो भागवत। तो एक भागवत के पास ले गए। बड़े बड़े महात्मा ऋषि जैसे सुने कि भगवान युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास ले जा रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा ऋषि पहुंच गए वहाँ कि भीष्म पितामह पता नहीं किस प्रकार का आज उपदेश देंगे। सुनने के लिए और ये सारी बातें आपको महाभारत के शांति पर्व में है। भीष्म पितामह की स्तुति। भीष्म पितामह संकल्पित हैं पांडवों को आज युद्ध में समाप्त कर देना है, प्राण हर लेना है, संकल्पित हैं। द्रौपदी को लेकर भगवान रात्रि में भीष्म पितामह के पास आ गए और आगे भेज दिया, स्वयं छिप गए। भीष्म पितामह के से वरदान मिल गया कि सदा सौभाग्यवती हो। अब जब द्रौपदी पूछती है कि कल तो आप संकल्पित हैं सबको, आप सभी पांडवों का प्राण हरेंगे, तो पितामह ने कहा कि देखो द्रौपदी, मैं सब जानता हूँ, जो तुमको लेकर मेरे पास आया है वो कहाँ है, उसे सामने लाओ। देखो कितना भगवान के प्रति प्रेम है, अटूट प्रेम, अटूट श्रद्धा पितामह का भगवान के प्रति। और क्या किए कि जैसे द्रौपदी भगवान को सामने किया तो तुरंत भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं 5 पांडवों का प्राण आपको अर्पित करता हूँ, यही प्राण हर लेना होगा। हो गया मेरा संकल्प पूरा, अब आपको मैं अर्पित कर दूँ, अब मुझसे कोई डर नहीं। भीष्म स्तुति बड़ा वंदनीय है, श्रवणीय है, और जिनको गाने आता है तो गाएं वही उसको, सभी के लिए। सरसैया पर पड़े हैं लेकिन पीड़ा नहीं है, चेहरे पर मलिनता नहीं है, और अर्जुन से फिर कह भी दिए कि हमारा इस बाण से तकिया बना दो। अब क्यों उनको पीड़ा नहीं है, क्यों मन में मलिनता नहीं है, उसका एक ही कारण है कि मन तो एक ही होता है किसी के पास। वह मन कहाँ पर लगा हुआ है? श्री कृष्ण के चरणों में लगा। अब मलिनता कैसे होगा? मन तो लग गया वहाँ जाके। और
इस स्तुति में भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं कि मेरी मति रूपी पुत्री जो है उससे आप उसको अपना लीजिए, उससे शादी कर लीजिए। भगवान से कहते अपना आश्रय दे दीजिए। उनका जो ये बुद्धि है, भगवान कहते हैं कि ये तुम कह रहे हो तुम्हारी बुद्धि का क्या बात है, सो बताओ। तुम कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि का आपके ऊपर बड़ी श्रद्धा है। आप कितनों बार ठोक बजा करके तो देख लिए हम। आप तो मेरे कारण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी युद्ध के मैदान में। बाणों से आपको पूरा जर्जर कर दिया गया था, लेकिन आप जो है अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर और हमारे ऊपर आप शस्त्र उठा लिए। हमारी बुद्धि तो आप में ही लगी रहती है। हमारे भगवान रथ हाँकते हैं, त्रिलोकी का नाथ होते हुए युधिष्ठिर के लिए दूत बनकर जाते हैं। राजसूय यज्ञ में पत्थर उठाते हैं। क्या भगवान इससे छोटे हो गए? नहीं। विश्व में कोई मापदंड नहीं है कि भगवान की तुलना, कृष्ण की तुलना किया जा सके। मन में भक्ति है भगवान पर, भीष्म पितामह बाण चला रहे हैं कि तेरी प्रतिज्ञा रहनी चाहिए, मेरी प्रतिज्ञा पर भरोसा मत करो, मैं भक्त के अधीन हूँ, भगवान कहते हैं। यह सब जो है स्तुति में ही है। इस पितामह की जो स्तुति है उसी का हम लोग मद्भागवत का ही पाठ कर रहे हैं। ये सब स्तुति का अंश है। जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं तुम खड़े रहो, वरदान मांगिए। जब इतना तुम मेरे लिए करते हो, अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ लेते हो, तब एक बार एक वरदान और दे दो कि जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं। तुम आ गए मेरे पास युधिष्ठिर को लेकर। अब जब तक मैं प्राण ना छोड़ूं, शरीर ना छोड़ूं, तुम खड़े रहो। भगवान ने प्रतीक्षा किया और स्तुति करते करते जिस पितामह का श्वास रुक गया। ऐसे बड़े भक्त भीष्म पितामह, जिनकी कथा हम लोग ही सुने, भगवान के कितने। दूसरा, कुंती माँ जो है भगवान की फुआ दी, भगवान दुर्वासा की शिष्या हैं, भगवान की भक्ता हैं। जब भगवान जाने लगे तो द्वारिका तो भगवान कहे कि कोई वरदान मांग लो। कुंती ने क्या वरदान मांगा, ये फिर कुंती की स्तुति में सुनिए। अभी तो भीष्म पितामह की स्तुति में सुने आप, और फिर कुंती की स्तुति में सुनिए। एक पर एक वहाँ पर हैं, देखो याद करो। ये समझाया जा रहा है कि भगवान के कितने बड़े बड़े भक्त हैं। कह रही है कुंती माँ की विपदा पदे पदे पर आवे, लगातार विपदा आवे, ये मांग रही हैं। तो भगवान ने पूछा ये क्या मांग रही हो? तो कह रहे हैं कि जब आज विपदा नहीं है तो तुम जा रहे हो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि विपदा तो मेरा पद पद पर आवे, कि तुम ना हमको छोड़ के जाओ।
ये मैं नहीं चाहता, मैं तो हमेशा तुम्हें चाहता हूँ, इसलिए विपत्ति मांग रही हूँ। अब द्रौपदी की स्थिति देखिए, पांडवों के पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, दुर्योधन भी दुखी हो गया उसके इस कार्य से, दुर्योधन भी दुखी हो गया। लेकिन द्रौपदी की महिमा देखिए, जिसके लिए द्रौपदी को प्रणाम लोग करते हैं। जब अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ के ले आए द्रौपदी के पास, तो द्रौपदी ने कहा छोड़ दो इसे, जब तुम्हारे गुरु का संतान है, क्या कर रहे हो तुम? गुरु के रूप में ये खड़ा है, गुरु का संतान ही नहीं है, गुरु का रूप है इसमें, प्रणाम करो। और तुम माँ की पीड़ा को समझो, हम जैसे आज दुखी हैं, आज तुम इसका प्राण हर लोगे। गुरु की पत्नी को क्या बिगाड़ी है तुम्हारी? उसको जो पीड़ा होगी वह मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसको सोच लो। और फिर कृष्ण की तरफ देखती है द्रौपदी, तो भगवान वहाँ पर एक रास्ता दे देते हैं, बहुत वंदनीय है। मारने वालों के प्रति भी इनकी इतनी करुणा द्रौपदी की। सुभद्रा की कथा देखो, अभिमन्यु के साथ जो हुआ, और फिर उत्तरा की कथा, ये सब जो माताएं हैं सब वंदनीय हैं। अश्वत्थामा ने गर्भ पर प्रहार कर दिया, उत्तरा की गर्भ पर, यही परीक्षित जी थे। बहुत बड़ा अपराध इसको कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, जो ब्रह्मास्त्र जानता है तभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब अपराध हो जाता है। वो गर्भस्थ शिशु क्या बिगाड़ा था, बहुत बड़ा अपराध हो गया उससे। तो उत्तरा किसी के शरण में नहीं गई उस समय में, वहाँ सभी लोग खड़े थे, बड़े बड़े लोग, ना सीधे कृष्ण के शरण में चली गई। कितना भगवान के इन जितना लोगों का हमने अभी जितने लोगों की वंदना की है, सब भगवान के बड़े बड़े भक्त, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। इनको इनका श्रवण करना चाहिए, इनकी कथा, तब हमारे भीतर भी भक्ति बढ़ेगी। इसलिए इस कथा को कहा जा रहा है कि आपके भीतर भी इसी प्रकार की भक्ति बढ़े। एक ही पूरे पांडव वंश में एक जो बीज बचा हुआ उसको भी आज मार दिया गया, उस पर भी ब्रह्मास्त्र चला दिया गया। वो कृष्ण के शरण में गई। मैं आपके, और कहती क्या है कि मैं आपके ऊपर आए हुए इस कलंक को नहीं सह सकता, क्योंकि ये जो बीज चला जाएगा, ये ब्रह्म भक्त है, ये बीज हुआ। भीष्म पितामह आपके परम भक्त, द्रौपदी, फिर जो है कुंती, और ये फिर नीचे में ये अभिमन्यु आपका, और उसी का ये लड़का, परम भक्त ये है। अगर इसको कुछ हो जाएगा तो आप पर जो कलंक लगेगा वो मैं बर्दाश्त, बच्चा जाएगा तो कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन आप पर जो कलंक आएगा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर, वो सहन नहीं भी है। जैसे अभी द्रौपदी कही ना कि गुरु पत्नी जो पीड़ा होगी इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कैसे कैसे भक्त की कथा है, सोचो। गर्भ में जो शिशु है वह आपका भक्त है, अभिमन्यु का अंश है, जिसको आपने विद्या दिया था अभिमन्यु को, आपके भक्तों के वंश का बीज है। भक्त जहाँ भी है भगवान वहाँ जाते ही हैं।
इसलिए इन माताओं की वंदना करनी चाहिए। परीक्षित को भगवान के दर्शन गर्भ में ही हो गए। बाहर निकले तो ढूंढते हैं कि जो पेट में दिखाई पड़ा, गर्भ में दिखाई पड़ा, वो कहाँ है। परीक्षा करने लगे, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ गया। पांडवों के वन में जाने के बाद इन्हीं परीक्षित को राजगद्दी मिली। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। देखते क्या हैं कि एक बैल, एक गाय, बड़ा दुखी है। धर्म के 3 पैर चले गए। धरती माँ को ताड़ित कर रहा है कोई। यह कली है, कलयुग है। देख लिया परीक्षित ने, मारने दौड़े, कलयुग चरण पे गिर गया। दया, परीक्षित जी बड़ा दयालु है। दया आ गई। साधु तो साधु ते हो ये न कारज हानि। कलिकाल के कारण साध्य आसान हो गया है, इसलिए इसको मारना ठीक नहीं है। इस कलिकाल में क्या आसान हो गया है। कलयुग केवल नाम आधारा। इसमें क्या होता है देखो, भगवान के नाम की तो महिमा है ही, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मानस पुण्य होई नहीं तापा। इस कलयुग में मानस पुण्य होई नहीं तापा। मानस से, मन से अगर हमसे पाप हो जाए तो ताप नहीं, और मन से अगर पुण्य हो जाए, क्या कि हम चलते हैं आज जरा कथा सुनने के लिए, आप आए व ना आए, मन से हो गया तो आपको पुण्य और दर्ज हो जाएगा। मन से सारा पुण्य करते जाइए, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ये तो मानस पुण्य होय नहीं तापा, इस कलयुग की महिमा है। ये सब बहुत बड़ी महिमा है, नाम की तो महिमा है। इसलिए परीक्षित जी को दया आ गई, ये तो कलयुग साधु है। बहुत कृपालु है कलयुग। शरण में आए, शरण में आए हो, नहीं मारूंगा, अब तुमको रहने दूंगा। तो बताइए कहाँ जाएं। तो 4 जगह बता दिया। तो कलयुग कहा कि आप जो 4 जगह हमें बता रहे हैं, आप तो चक्रवर्ती राजा हैं, आपके राज्य में कहाँ ये 4 जगह पाप हो रहा है। तो ऐसा ऐसा जगह बता रहे हैं, कहीं उसमें पाप है ही नहीं। मैं क्या करूँगा उसमें, मुझे एक जगह और दे दिए। तो उनके मुंह से सोना निकल गया कि तुम सोना में, तो कहे ठीक है ये मंजूर हो गया। लेकिन वो सोना कैसा सोना, कहते हैं सोना 2 प्रकार का, एक सोना माने गोल्ड, एक लक्ष्मी, जो गोल्ड लक्ष्मी है, और एक कुलक्ष्मी, जो सोना, जो गोल्ड गलत कार्य से लाया गया हो। कहे कलयुग कहे कि बस बस वहीं पर हम जाके निवास कर लेते हैं, कि कुलक्ष्मी के पास हमारा निवास हो गया। और देखो हुआ क्या कि मगधराज जरासंध का जो मुकुट था वो भीम उठा लिया था। वो बड़ा ही गलत तरीके से वो मुकुट जो है बनाया गया था, धन जो प्राप्त किया गया था, उस मुकुट पे जैसे युधिष्ठिर जी ने एक दिन फिर वैसे ही वन में शिकार करने के लिए जा रहे हैं तो मुकुट पहन लिया, और प्यास लग गई जंगल में। ऋषि आश्रम में गए, पानी मांगा, मुकुट लगाए हुए ही संत के आश्रम में चले गए। दूसरा अपराध हो गया। पहला अपराध हो गया कि मुकुट लगा लिए, कलंकित मुकुट, कलयुग सवाल था।
और दूसरा अपराध हो गया कि ऋषि के आश्रम में कोई भी राजा कैसे प्रवेश करता, भगवान राम से सीखो। कैसे अगस्त ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं, कैसे अत्रि के ऋषि में जा रहे हैं, मुकुट लगा के, माने अभिमान को आप बाहर छोड़ दीजिए, ऋषि आश्रम में जाइए, उनके चरणों में गिरिए। ये क्या किए, मुकुट लगाए हुए चले। और जब पानी मांगा तो इनका अभिमान तो था ही, वो तो ऋषि जो है ध्यान में मग्न थे। बस वही मरा हुआ सांप देख करके राजा ने उनके गले में डाल दिया। उनकी बुद्धि जो भ्रमित हो गई थी, ये दो कारण से। ऋषि पुत्र ने सांप दे दिया, और जब ऋषि को मालूम हुआ कि मेरा पुत्र जो है राजा को सांप दे दिया, बड़ा दुखी हुए कि क्या कर दिया तुमने, अब तो कलयुग का पूरा निवास हो जाएगा, जो कुछ बचा हुआ है ना सब नष्ट हो गया, ये क्या कर दिया तुमने। और तक्षक कौन था जो सांप मिला, तो उसने सुनिए, ये सब जो सूत्र रूप में बताया, बहुत ये कथा फिर आएगी, लेकिन अभी हम सूत्र रूप में पूरी कथा सुना रहे हैं। ये तक्षक कौन था? तक्ष जो है सो बढ़ई को कहा जाता है, बढ़ई का दूसरा नाम तक्ष है। तो बढ़ई जिस प्रकार से धीरे धीरे रेत कर लकड़ी को काटता है, जीव को भी वैसे ही काल धीरे धीरे प्रति क्षण प्रतिपल, अभी जो आप समय बिता रहे हैं, ये भी आपका तक्ष काटा जा रहा है, आपकी आयु छीन होती जा रही है, लेकिन ये शुभ कार्य में जा रही है। कथा सुन रहे हैं। प्रति क्षण आयु को काल खा रहा है, हम लेकिन अनभिज्ञ हैं। अरे राजा परीक्षित को तो कम से कम मालूम हुआ, जब ऋषि कहे जल्दी से जाओ और राजा को बता दो कि 7वें दिन तुम्हारा प्राण तक्षक ले लेगा। कम से कम 7 दिन का समय तो राजा को मिला, हमारी आयु का क्या भरोसा भाई। एक व्यक्ति सड़क पार कर रहा है, चील जो है सांप को लिए जा रहा है, ठीक उसी समय में वो सांप और चील के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, वो चील का सांप छूट करके उस व्यक्ति के मत्थे पर गिर गया, सांप डस लिया उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और फिर चील उस सांप को नीचे से उठा के लेके चल दिया। ऐसे काल जो है हमारा, कब किस समय। परीक्षित को तो पता है कि 7 दिन मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बता दिया गुरु पुत्र ने आकर के। तो उन्होंने फिर क्या किया, इस 7 दिन का उन्होंने सदुपयोग कर लिया। हम लोगों को तो सदुपयोग करने का भी पता नहीं है। ये तक्षक हमें यही समझा रहा है। तो प्रायश्चित जो मिल गया, प्रायश्चित जो कर रहे थे राजा, तो उनको जो दंड मिल गया, दंड मिल जाने के बाद वो अपराध जो है पूर्णतया नष्ट हो जाता है। वो जो अपराध किए थे ऋषि के प्रति, वो समाप्त हो गया था। गंगा जी के तट पर आ गए, और संथारा, जैसे जैन धर्म में संथारा होता है, जल और अन्न लोग छोड़ देते हैं मृत्यु के पास जाने के, उसको संथारा कहते। वैसे ही उन्होंने क्या किया, जल और अन्न को छोड़ दिया। और बहुत बड़े बड़े जो उस समय में संत महात्मा थे, सब जो आए कि राजा गंगा के तट पर आ गए हैं, तो उन्होंने एक प्रश्न कर दिया महापुरुषों से कि जो मरण धर्मा है। प्रश्न है, देखो भागवत का पहला प्रश्न, कि जो मरण धर्मा है उसका क्या कर्तव्य है, कृपया करके मुझे बताइए। 7 दिन का समय है। सभी लोग चुप, किसी के पास कोई जवाब नहीं। ये राजा प्रश्न कर रहा है।
और जब बड़े जिज्ञासु होकर प्रश्न कर रहे थे, तो जैसे व्यासदेव जी जिज्ञासु हुए तो नारद जी आ गए, और यहाँ पर देखो परीक्षित जी जिज्ञासु हैं तो सुखदेव जी प्रकट हो गए, उन महात्माओं के बीच में प्रकट हो गए, उसी गंगा तट पर। मरण धर्मा का वही प्रश्न, मरण धर्मा का क्या कर्तव्य है मुझे बताइए, ये हम सब का यह प्रश्न है। देखो रेलगाड़ी से जब हम लोग उतरते हैं, स्टेशन नज़दीक आ गया तो हम लोग पहले ही सामान तैयार कर लेते हैं। वैसे ही इस जीव को अब रेलगाड़ी से उतरना है, मरण धर्मा। आपकी तैयारी क्या है? तो भागवत कहता है कि एक ही तो मरण धर्मा का कर्तव्य है कि सत्यम परम धीमहि। बहुत एक छोटा सा सूत्र है, सत्यम परम धीमहि। उस परमात्मा सत्य का ध्यान करिए, और ध्यान ऐसा कीजिए कि तदा काड़ा कारित हो जाए, कृष्ण काड़ा कारित हो जाए, काम काड़ा कारित नहीं, विषय काड़ा कारित नहीं, तदा काड़ा, तदा मतलब भगवान परमात्मा का वो सत्य है, जो सत्य है, परम सत्य है। जैसा कि भीष्म पितामह का कृष्ण काड़ा कारित था, इसलिए इन सब कथाओं को पहले हमने बता दिया कि इसको समझिए कि सत्यम परम धीमहि, जो कुंती माँ कर रही थी, जो भीष्म पितामह कर रहे थे, जो उत्तरा कर रही थी, उतने लोग खड़े हैं, संकट महासंकट, लेकिन सत्यम परम धीमहि, ध्यान कहाँ है? क्योंकि कृष्ण काड़ा कारित थी। यही कर्तव्य है, जिसे प्राप्त करने की पूरी बुद्धि, पूरी विधि जो है श्रीमद् भागवत सुनने से मिल जाएगी। लौकिक कामना सुनने वक्त ये नहीं होगा, सावधान किया उन्होंने। भागवत सुनो अब तो, सुखदेव जी ने कहा। और कौन भागवत क्यों सुने? तो इसलिए सुनो कि प्रभु के चरणों में अपने को बलिदान कर देना है। यही वह कृष्ण काड़ा कारित। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि को, अपनी मति को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको कन्हैया चाहिए। परमात्मा अनुभव का विषय है, इसलिए शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम